हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए हम लोग देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी का जो पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ बी का पेपर हम लोग हल करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया था। देखिए, हम लोग से पहले पूछा गया था क्वेश्चन जो दिया गया था, एक टेबल दिया गया था, इस पर आधारित 5 क्वेश्चन पूछा गया था मैथ के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी 44.44%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग से क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या था। हम लोग को बताना था इसका औसत क्या था। इसका सही आंसर था 44.33। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी इसका सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग से एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। इसका सही आंसर जो था वो था 28.3%। इसका ऑप्शन नंबर है सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया गया था सोमवार को बेची गई वस्तु की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तु की औसत के मध्य जो अंतर पूछा गया था, उसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी 5.25। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को रेशियो बताना था क्या होगा। इसका सही आंसर जो था 7:9 था। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हम लोग को एक टेबल देकर 6 से 10 तक क्वेश्चन पूछा गया था। हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया था कि 13 और 17 के मध्य में जो लगातार वृद्धि किसमें हुई है, तो इसका ऑप्शन नंबर है सही था बाजरा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 10-11 से 16-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी 293.86 टन। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था कि 16-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। तो इसका सही आंसर था चावल में गिरावट दर्ज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था आलू का उत्पादन 15-16 में 10-11 का अंदाजन कितना गुणा था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही था 1.9 गुना सही था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही था 1.9 गुना। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा कि गेहूं उत्पादन किस वर्ष में के दौरान गिरावट दिखाई दी। इसका सही आंसर जो था वो था 2013-14। ऑप्शन नंबर डी सही था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 11 सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। इसका सही आंसर था प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 था हड़प नीति से संबंधित। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग से पूछा गया था भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। देखिए, धन्वंतरी जो थे वो एक चिकित्सक था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुबोधित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग से क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था कि हम लोग को बताना था भारत में किस क्रम में आए थे। तो देखिए, सबसे पहले फायान आया था, उसके बाद हेनसांग, उसके बाद टॉमस रोथ। इसका सही आंसर जो है 2, 3 और 1, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही था 2, 3, 1। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। तो हम लोग को बताना प्रथम बार जो भारत आया था वो आया था 1928 में। ऑप्शन नंबर ए सही था। अगला क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। वो था लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया था कि हम लोग को मिलान करना था। देखिए, जो मिलान करना है इसका सही आंसर जो था वो था ऑप्शन नंबर सी 2, 1, 3 और 4, यानी कि 2, 1, 3, 4 था। कहने का मतलब है कि ए का जो इंडियन नेशनल आर्मी का जो मिलान होगा वो होगा दूसरे से सुभाष चंद्र बोस से। गदर पार्टी का जो संबंध है वो है लाला हरदयाल से। तो बी का 1 सही। इस तरीके से सी ऑप्शन सही था 2, 1, 3, 4। अगला क्वेश्चन नंबर 18 दिया था कि हम लोग को पूछा था कि इंडिका का लेखक कौन है। तो उसका ऑप्शन नंबर डी सही था मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया था कि इनमें से कौन सा जो क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र के इसमें शामिल था। इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया था नागार्जुन सागर बांध के से संबंधित क्वेश्चन था किस नदी पर है। तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ था माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी 1953। दिया गया था निम्न से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का सोर्स क्या था। इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी कोरबा। अगला क्वेश्चन था हम लोग को मिलान करना था, कौन सा सही नहीं है हम लोग को बताना था। देखिए, इसमें 2 और 3 जो दिया हुआ है वो सही नहीं है, यानी कि ये दिया हुआ है ये दोनों सही नहीं थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं
क्या दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 25, भारत में स्थित पक्षी अभ्यारण्य के बारे में दिया गया था। भारत में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है भरतपुर में जो स्थित अभ्यारण्य उसका नाम जो है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का नाम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन था। ऑप्शन नंबर सही था। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया था कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। देखिए सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम था तृतीयक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। देखिए इसका ऑप्शन जो है ज़्यादातर चांस इसका है नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, ये सही होना चाहिए। वैसे इसका आंसर कंफर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग से पूछा गया भारतीय संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। हम लोग से पूछा कि भारत का जो संविधान है उसमें इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं था। तो हम लोग का जो इसका सही आंसर हो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता। अगला क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर होना चाहिए अर्धसंघीय संरचना। अगला क्वेश्चन नंबर 32, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, हम लोग को बताना था। इसका सही आंसर पीवी नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन नंबर 33, दिया गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 40। 34 से पूछा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के विचार किसने रखा था। तो इसका सही आंसर था बलवंत राय मेहता कमेटी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बलवंत राय मेहता कमेटी। अगला क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। इसका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 35 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, प्रतिरोध का इकाई पूछा है। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। ऑप्शन नंबर सी सही है। नींबू का खट्टा होने का उपस्थिति किसकी उपस्थिति के कारण होता है। इसका सही आंसर था साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी, कर्कटजनक रसायन से क्या होता है। तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए दमा यानी अस्थमा। इसका आंसर जो है दमा या अस्थमा या कैंसर इन्हीं में से होना चाहिए। इसका आंसर कंफर्म नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, दिया हुआ है त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है। उसको बोलते हैं एपिडर्मिस या अधिचर्म। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, स्विच बंद हो। जब स्विच बंद होती है तो बिजली का प्रवाह होता है, यानी कि करंट कब फ्लो होता है। बिजली का मतलब यहाँ से करंट फ्लो जब होता है जब स्विच क्लोज होती है, यानी कि सर्किट जो है क्लोज हो। यहाँ सर्किट के बारे में बात करें, सर्किट क्लोज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 40 का सही है। अगला क्वेश्चन 41 दिया हुआ है कि 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं। इसका सही आंसर नहीं मालूम है। अगला क्वेश्चन है 42 में देखिए सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 19/32। हम लोग को इसका वर्गमूल निकालना था, 19/32 होगा। 43 में दिया हुआ है हम लोग को कि एक शहर की जनसंख्या जो 4% की वार्षिक वृद्धि हो रही है और 1/2 वार्षिक घट भी रहा है। तो हम लोग को बताना 3 वर्ष में वृद्धि का परसेंट क्या होगा। तो इसका सही आंसर था 10.5। ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ 10.5, ये सही है 10.5। अगला क्वेश्चन है कि 44 में दिया हुआ था हम लोग को इसका हल करके एक्स का मान निकालना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, एक इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 13 परिणामों का औसत 68 है, मतलब एवरेज से क्वेश्चन आया था। इसका सही आंसर जो था वो था 47। गजोदन, देखिए गजोदन का पर्यायवाची पूछा था। इसका सही आंसर हो जाएगा गणपति। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 47, कांटों से भरा हुआ के लिए हम लोग को एक वाक्य बताना था। इसका सही आंसर होना चाहिए कंटका कीर्ण। इसका सही आंसर होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी करने का मुहावरा पूछा गया था। तो इसका सही आंसर था उचित निर्णय करना। ऑप्शन नंबर ए, उचित निर्णय करना इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 49 पूछा, शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ बहिष्कार ये सही था। 50 में दिया है कि तीछड़ का विलोम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही था कुंठित। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग से इंग्लिश के कुछ पैराग्राफ दिया गया था, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। हम लोग को पूछा द ऑथर जंप आउट ऑफ बेड बिकॉज। इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, ही वाज पुश्ड बाय समवन। ऑप्शन नंबर इसका सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए क्लाइंबिंग इनटू बेड। ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ द ऑथर सेट पीयरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज। इसका सही आंसर जो था वो सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, द विंडो हैड लुक्ड लाइक अ प्लेट। ये ऑप्शन सही होना चाहिए। 54 में जो दिया हुआ था कीन का जो हम लोग को बताना था एंटोनिम्स। इसका सही आंसर होना चाहिए हम्बल। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में हम लोग को सिनोनिम से बताना है। तो इसका सही आंसर था डिग्निटी।
अगला क्वेश्चन नंबर 56 हम लोग को देखते हैं क्या पूछा गया था। 56 पूछा गया शब्द को बताना है जो और सभी से मेल नहीं खाता है। देखिए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा शूरवीर। अगला क्वेश्चन में हम लोग को एक रीजनिंग का क्वेश्चन जो दिया हुआ था, इसमें हम लोग को सही आंसर बताना था। देखिए इसका सही आंसर जो दिया हुआ है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ए, फिर हम लोग का जो ये दिया हुआ था NT, TN, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी। एक अगला क्वेश्चन हम लोग से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, बहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 58 का क्वेश्चन जो था, 58वां क्वेश्चन हम लोग देखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बहन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं कितना, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया हुआ था कुत्ते काटने से रेबीज होता है और मच्छर काटने से मलेरिया, इसका ऑप्शन नंबर भी सही था। अगला क्वेश्चन नंबर 60 देखने वाले हम लोग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया था उस भारत के उस प्रथम राज्य का नाम बताना जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा दिया, उसका नाम है राजस्थान। वो कौन सा है, राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि RBI ने 22 जुलाई 2021 में किस भुगतान तंत्र को नया कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया, इसका सही आंसर है मास्टर कार्ड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं क्या दिया हुआ है। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है, इसका सही आंसर है आयुष मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया था। 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, इसका सही आंसर था रविवार। अगला क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया था भारतीय सेना ने, देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में हम लोग से पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर 64 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, इसका आंसर नहीं मालूम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम जो है किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, इसका सही आंसर था विद्या बालन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 66 वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में है, तो इसका सही ऑप्शन है जापान, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 67, इसका जो सही आंसर था क्वेश्चन नंबर 67 का वो था ऑप्शन नंबर सी, मरियप्पन थंगवेलु। अगला क्वेश्चन नंबर 68, वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है, इसका सही आंसर था आइसलैंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जल सशक्तिकरण योजना को लागू किया है, तो इसका सही आंसर था, योजना जो लागू किया गया है इसका सही आंसर था तेलंगाना इसका सही आंसर होना चाहिए। इसका आंसर क्लियर नहीं है लेकिन तेलंगाना इसका आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, सही आंसर इसका होना चाहिए जापान, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, रियाद किस देश की राजधानी है, तो यह है सऊदी अरब की राजधानी, 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 72, दिया हुआ तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है, इसका सही आंसर हो जाना चाहिए DMK, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया राज्यसभा के चुने गए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को इसका मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 75, दिया हुआ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द हेग, ऑप्शन नंबर सी। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मूर्तिकलाएँ कहाँ स्थित है, यह है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 77, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना था कौन सा सबसे छोटा राज्य है, तो वो हमारा हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया था हम लोग से क्वेश्चन नंबर 78, देखिए क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया था कि हरित गृह गैस जो है कौन सी इसमें से नहीं, तो हम लोग को बताना था, वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन नंबर 79, दिया हुआ है कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, देखिए अर्जुन पुरस्कार जो है हम लोग जानते हैं खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसके लिए सही ऑप्शन जो था वो था खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही था। अगला क्वेश्चन नंबर 80, दिया हुआ है कि प्रसिद्ध नवकालेबेरा उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, हम लोग को बताना था, इसका सही आंसर था उड़ीसा। अगला क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए पूछा गया, तो हम लोग को गद्यांश दिया गया है, इस पर आधारित क्वेश्चन दिया गया था। देखिए इसमें से पूछा गया था निम्नलिखित गद्यांश में निम्नलिखित लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है, तो इसका सही आंसर जो था वो बताया गया था कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, इसी को बताया गया था, ऑप्शन नंबर इसका सही था। अगला क्वेश्चन नंबर 82 में दिया गया था कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य जो था हम लोग का था वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। 83 में दिया हुआ धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है, तो इसका सही आंसर जो था वो था ऑप्शन नंबर डी, सभी धर्मों का
सभी धर्मों का आदर करना धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 84 में दिया गया, तो कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। देखिए जनतांत्रिक था कैसे माना जाए, तो इसका सही आंसर जो था ऑप्शन नंबर ए था, इसमें सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। अगला क्वेश्चन था उपयुक्त अंदाज में प्रयुक्त स्प्रहणिक शब्द का अर्थ बताना था, तो इसका सही आंसर था प्राप्त करने योग्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। देखिए 86 भी हम लोग को पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन था, बताना था वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव क्या होता है, तो हम लोग का सही आंसर था इसका साहित्य शास्त्री में। मानव शरीर की यंत्रवत कहा गया क्योंकि, देखिए इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया है शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दैवित्यपूर्ण चुनौती थी। इसका जो सही आंसर है वो था ऑप्शन नंबर बी, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अगला क्वेश्चन 89 दिया गया था अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय क्या। निरामय का शब्द का पर्याय क्या हम लोग को बताना था। इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो स्वस्थ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 90 में दिया मानव को सृष्टि का लघु रूप क्यों माना गया है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में देखिए दिया हुआ है एक ग्राफ हम लोग को दिया गया था, इस पर आधारित मैथ के क्वेश्चन आए हुए थे। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में अधिकतम वृद्धि हुई है हम लोग को बताना था। इसका हम लोग को जो बताना था 91 का, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 2013-14। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया था प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन क्या था, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 48 मेगा टन। अगला क्वेश्चन था सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ था। सीमेंट का जो हुआ था वो था 2014-15 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। देखिए अभी जो हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 91 जो अभी हम लोग देखे थे कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई थी, वो था 2013-14, ऑप्शन नंबर डी। फिर हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 92 इसका हो जाएगा 48 मेगा टन। क्वेश्चन नंबर 93 का हो जाएगा सीमेंट वाला जो है कि अधिकतम उत्पादन किस वर्ष हुआ था, तो वो हुआ था 2014-15 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में दे दिया गया था कि 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना था, तो वो था हम लोग का 31.8%, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उत्पादन अधिकतम स्तर तक किस वर्ष तक घटा था, वो था 2015-16, ऑप्शन नंबर सी सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 से 100 जो आधारित क्वेश्चन था वो भी मैथ का क्वेश्चन था, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन आया था ये कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत निकालना था, तो इसका सही आंसर जो है 260 करोड़ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 97। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं क्या दिया हुआ था, विगत कितने वर्षों तक एक्स का औसत आयात से अधिक था, इसका सही आंसर था 2। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर बताना था, इसका भी सही आंसर था 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 99 में दिया गया था वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स का आयात में प्रतिशत वृद्धि तथा वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है, इसका जो सही आंसर था वो था 63। देखिए इसका सही आंसर जो था वो था 64.38%, ऑप्शन नंबर ए 64.38%। अगला क्वेश्चन था वर्ष 2014-15 से वर्ष 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत है, इसको हम लोग को बताना था, इसका सही आंसर था 33.3%। तो इस तरीके से हम लोग का ये पेपर कंप्लीट हुआ। 2000 जो हम लोग का क्वेश्चन आया था यूपी SSC का सेकंड शिफ्ट में बी ग्रुप का ये पेपर था। तो धन्यवाद, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।